क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे न तुम कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना, उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा है? न कुछ बोल पाता है, न कुछ समझ पाता है, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन को नापने का प्रयास करता है। खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है और अंततः वह चलना सीख जाता है, क्योंकि वह अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वह है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। भगवान हमें इस संसार में भी कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है।
बस यही आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। तालाबों को देखा है आपने? बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि यह क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न यह होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहते हैं। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठकर इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूँगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूँगा। कोई कहेगा मैं एक कागज़ की नाव बनाकर इसमें छोड़ना चाहूँगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूँगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन इसी तालाब की भांति एक समान है, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेगी। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको इसकी गहराई तक जाना होगा। पूरे प्रयास आपको करने होंगे, तब जाकर आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ ही हाथ लगेगी। किंतु जो मैं सदैव कहता हूँ, निर्णय आपका है। राधे राधे। आंसू एक जीवन शैली का हिस्सा हैं, किंतु आगे आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा को हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो परंतु समय को वश में नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को वश में नहीं कर सकता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो सकती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा उत्पन्न हो सकती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही कहीं और। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। जीवन में अपने कर्तव्य और कर्म करने में इतने व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भर जाए,
वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूरी कर दी जाएं, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या यह होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वह नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई अवश्य आएगा, क्योंकि यह परिवर्तन है, यह इस प्रकृति का नियम है। फिर शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। आप तब तक यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। कृष्ण कहते हैं, किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। यह जीवन एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास आएगा। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है
तब आपको आपके वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।